हालेलुया। सबको सलाम। सब खुश हैं? हालेलुया। कलाम खुदा में से हम निकालेंगे इमसाल 6 बाब उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे, 8 तक हम पढ़ेंगे कलाम खुदा में से। बड़े ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, ए काहिल चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद किए कि उसका ना कोई सरदार, ना कोई नाजिर, ना कोई हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खौरिश जमा करती है। कलाम का पढ़ा और सुना आप सबों के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे। पिछली दफा हमने जब इस बात को सीखा था कि हमें हिकमत की जरूरत है, हमें हिकमत सीखने की, खुदा से मांगने की जरूरत है, लेकिन आज भी हम इसी बात को सीखेंगे। इसका ताल्लुक भी उसी मैसेज के साथ ही है, लेकिन हमें बड़े ध्यान से इस बात को सीखना है। कलाम में लिखा है कि चींटी के पास जा। अगर किसी को मालूम नहीं है तो मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर शख्स उर्दू नहीं समझता। कुछ लोग पंजाबी में उस रिंगने वाले जानवर को समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो छोटी सी कीड़ी है जो जिसको आप कीड़ी बोलते हो। ये इसको उर्दू में चींटी कहते हैं और बाइबल का खुदा कहता है। और इसको लिखने वाला जो सुलेमान है, उसने इस बात को, इस तमसील को, इस मिसाल को जब मेरे और आपके लिए लिखा है, तो हमें इस बात को समझना है कि ये ऐसे नहीं लिखा हुआ। अगर लिखा है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। उस बड़ी वजह को आज हम सीखेंगे। उस खुदा के बंदा ने कहा कि जाकर चींटी के पास जा। हालेलुया। क्या लिखा है? लिखा उसने कहा कि चींटी के पास जा, और आगे उसने फुल स्टॉप लगा दिया है। इसका मतलब यह है कि आगे खुदा का बंदा कुछ कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि पहले चींटी के पास जा, और आज आप उनको देखते जरूर हो। हम उन चींटियों को देखते जरूर हैं, लेकिन इन दिनों में आपको वही चींटी जिसको आप छोटी सी एक छोटा सा कीड़ा या कीड़ी कहते हो, वो आपको इन दिनों में नजर नहीं आ रही। वो कहां पे चली गई है, ये आपको ध्यान से समझना है। हमें मालूम भी है, हमें ये सारी बातें मालूम है कि गर्मियों में इतनी ज्यादा चींटी होती हैं, इतनी ज्यादा चींटी होती हैं। आपके बेड के ऊपर चींटी होती हैं, आपके घर के अंदर होती हैं, आपके सहन में होती हैं, आपकी दीवारों पर होती हैं, और आपकी हो सकता है आपके खाने के इर्द गिर्द भी बहुत सारी चींटियां होती हैं। लेकिन इन दिनों में वो चींटियां गायब हो चुकी हैं। इसलिए गायब हो चुकी हैं कि उन्होंने जो करना था उन्होंने वो कर लिया है। अब अगला प्रोसीजर वो जानती हैं। इसीलिए बाइबल का खुदा कहता है कि तू चींटी के पास जा। अब मुझे इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या मैं कभी चींटी के पास गया। और आपको ध्यान समझना है कि दुनिया में हो सकता है इससे भी बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हो, लेकिन बाइबल के खुदा ने इससे क्यों आपको तशबीह दी? इससे सीखने के लिए बाइबल के खुदा ने मुझे और आपको क्यों बोला? क्योंकि इसको मैं और आप एक को देख सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये बताना चाहता हूं कि आपको सिर्फ सिखाने के लिए। इसका वजन 1 किलो है नहीं, इसका वजन 1 किलो है नहीं, लेकिन हमें सीखने के लिए समझना है कि मान लेते हैं इसका वजन 1 किलो है, और ये अपने से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अगर इसका 1 किलो वजन है, एक्चुअली में इसका 1 किलो वजन नहीं है, हम भी जानते हैं। मान लो 1 किलो है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने से 10 गुना वजन ज्यादा उठाती है। इसका मतलब ये कितना वजन उठाती है कितनी?
अब आपको ध्यान समझना है कि हमने कितना बोझ उठा के रखा हुआ है। अगर एक चींटी इतना वजन उठाती है, अपने से 10 गुना वजन उठाती है, तो आप ध्यान से समझो, अपने आप को उसी चींटी के साथ मैच करो कि आपने कितना वजन उठाया हुआ है, आपने कितना बोझ उठाया हुआ है, कितने लोगों का बोझ आपने उठाया हुआ है, कितने लोगों का भार आपके ऊपर है, कितनी कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ये आपको ध्यान समझना है। अगर चींटी इतना बोझ उठा रही है और हम उठा नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि हमसे बेहतर वो चींटी है जिसने इतना बोझ उठाया हुआ है। हमसे तो अच्छी वो छोटी सी चींटी है जिसको आप अपनी दोनों फिंगर के साथ ऐसे करोगे तो वो मसली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद उसने इतना भार उठाया हुआ है। उसे समझ है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसे इतनी समझ है और इतना इतना बड़े इजी से इतना वो भार उठा लेती है। लेकिन हम दूसरों पे भार है। हमारी हालत ऐसी है कि हमें बजाय इसके कि हम अपने खानदान का बोझ उठाएं, अपने रिलेटिव का बोझ उठाएं, अपने माँ बाप का बोझ उठाएं, अपने अपने बच्चों का बोझ उठाएं, हम बोझ उठाने की बजाय हम उन पे भार हैं, हम उन पे बोझ हैं। इससे ये समझ आ रही है कि वो चींटी हमसे बेहतर है। आज आपको ये बात अंडरस्टैंड करके जानी है, यहां से सीख कर जाना है कि बाइबल का खुदा करे कि चींटी के पास जा। खुदा कहता है कि चींटी के पास जा और उसकी रविशों पर गौर कर कि वो क्या करती है, वो कैसे बैठती है, कैसे चलती है, कैसे सोती है, किस तरह उसका उठना बैठना, उसकी जिंदगी के जितने भी मराहिल हैं, बाइबल का खुदा कहता है कि उस पे जाके गौर कर कि किस तरह से चींटी करती है। उसकी रविशों पर बाइबल का खुदा कहता है कि गौर कर और दानिशमंद बन, अक्लमंद बन। इसका मतलब यह है कि अगर मैं उसकी रविशों पर गौर नहीं कर रहा तो मैं बेवकूफ हूं, और अगर हम उसकी रविशों पर गौर करें कि किस तरह से वो अपना काम कर रही है, तो इसका मतलब हम दानिशमंद हैं। मुझे इस टाइम कहां पे होना चाहिए था, मुझे संडे को कहां होना चाहिए, ये मुझे मालूम होना चाहिए। मुझे मंडे को कहां होना चाहिए, मुझे भी इस बात की भी पूरी समझ होनी चाहिए। मुझे शाम को कहां पे होना चाहिए, मुझे इस बात की पूरी समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर तो मैं दानिशमंद हूं तो मुझे कहां पे किस टाइम होना चाहिए ये मुझे समझ होगी। हालेलुया। आपको आज समझ आ रही होगी कि मुझे क्या करना है, और असल में एक्चुअली में हम ये बात आज तक समझ ही नहीं पाए। मैं आपको बता रहा था कि आप जहां भी चले जाओ आपको यही प्रचार मिलेगा कि आप मसीह हो जाओ। अब आप पानी का बपतिस्मा लो, आप तौबा करो, आप मसीह हो जाओ, आप मसीह को कबूल करो, पर आपको कोई ये नहीं बताएगा कि मसीह जिंदगी जीनी कैसे है, ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ये वाले सबक आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। इसीलिए मसीह लोग वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें मसीह तो बनाया जाता है, मसीह जिंदगी जीना उनको नहीं सिखाई जाती। ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से हम सबको निकलना है और आपको सीखना है। और आज मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं कि चींटी के पास जाएं। एक शख्स अपनी जिंदगी से हारा हुआ था, घर से हारा हुआ था, घर से ठुकराया हुआ, खानदान का ठुकराया हुआ और बिजनेस से हारा हुआ एक फेलियर शख्स था। अब उसकी नौबत यहां तक आ चुकी थी कि अब वो अपने आप को मारना चाहता था। अब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब मैंने अपने आप को मार देना है, मतलब उसे वो क्या कहते हैं, सुसाइड करना, उर्दू में उसे क्या कहते हैं, खुदकुशी करना। अब वो खुदकुशी करना चाहता था, अब वो मरना चाहता था। लेकिन जब वो अब एन मुमकिन उसने जब फैसला किया, वो अपने घर में बैठा हुआ था, उसका ध्यान दीवार की तरफ पड़ा। जब उसने उस दीवार को देखा तो उस दीवार के ऊपर एक चींटी चढ़ रही थी। क्या हो रहा था?
एक चींटी चढ़ रही थी, लेकिन वो खाली हाथ नहीं थी। उसके मुंह में एक खाने का एक चावल का दाना था। अब आप अंदाजा कर लो कि चावल का दाना और चींटी, उसमें कितना फर्क है। उसका अगर वेट किया जाए तो वो बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन वो उस दाने को लेकर दीवार पर चढ़ना शुरू हो गई। और वो जो शख्स खुदकुशी करना चाहता था, वो जो मरना चाहता था, अपनी जिंदगी से हारा हुआ शख्स था, वो उस चींटी को बड़े गौर से देख रहा था। पहली दफा जब चढ़ी तो वो 2-3 इंच वो चढ़ पाई। उसके बाद वो चींटी नीचे गिर गई। वो चावल का दाना भी उसके साथ ही नीचे आ गया। अब उस चींटी ने वापस उसी दाने को दोबारा पकड़ा, फिर लिया और फिर चढ़ना शुरू कर दिया। और यूं करते करते उसने कोई 99 यानी 99 दफा, या उसको उर्दू में 99 दफा कहा, और वो इतनी दफा उसने ट्राई की, लेकिन फिर भी वो उस दीवार के ऊपर चढ़ नहीं पाई। आखिरी दफा जब उसने 99 दफा जब ट्राई की, तो उसका आखिरी जो हाथ था उस दीवार के आखिरी कोने के ऊपर था, लेकिन जब ही उसने हाथ रखा वो नीचे गिर गई। अब उस चींटी को क्या करने की जरूरत थी? उस चींटी ने, अगर हम होते तो हम 99 दफा ट्राई करते ही नहीं। हम एक ही ट्राई करते हैं, उसके बाद नहीं। आपके खानदान के लोग, आपके रिश्तेदार के लोग, आपका पूरा टब्बर आपको यही कहेगा, आपका मोहल्ला भी आपको यही कहेगा कि तू ये काम, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, आप नहीं पढ़ सकते, आप घर नहीं बना सकते, आप कामयाब नहीं हो सकते, आप ये जॉब नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, आप फलां सोसाइटी में घर नहीं ले सकते। आपके लोग आपको ये कहना शुरू करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं, उस चींटी ने इतनी दफा ट्राई करने के बाद उसने हिम्मत नहीं हारी। और वो मैं बताना चाहता हूं, लिखने वाला इस तरह से लिखता है कि 99 दफा ट्राई करने के बावजूद वो चींटी फिर उठी, फिर दाना लिया और फिर चढ़ना शुरू हुई। और फिर जब चढ़ते और लिखा है कि उसने लिखा कि 100 बार जब उसने ट्राई की तो वो चींटी अपनी मंजिल पर थी। हालेलुया। अगर वो चींटी अपनी मंजिल पर इतनी दफा ट्राई करने से चढ़ जाएगी, अगर वो पहुंच सकती है, तो मेरा ये बिलीव है, मेरा ये ईमान है, अगर बाइबल का खुदा करे उस पे गौर कर, उसकी रक्षा पर गौर कर। अगर उस चींटी के बारे में बाइबल का खुदा कहता है तो बाइबल का खुदा ठीक करे। अगर वो चींटी चढ़ सकती है तो हम भी चढ़ सकते हैं। हालेलुया। फिर उस इंसान ने जब देखा कि इतनी दफा ट्राई करने से ये चींटी अगर चढ़ सकती है, तो मैंने भी इतनी दफा ट्राई नहीं किया है, मैं भी सफल हो सकता हूँ, मैं भी जीऊंगा। और फिर उसने कहा आज के बाद मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मैं जीना चाहता हूँ, और मैं जीना चाहता नहीं बल्कि मैं जी के दिखाऊंगा लोगों को। हालेलुया। आज आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है, आज आपको ये सीखना है। लोग आपको मारना चाहते हैं, लोग आपके मोहल्ले वाले, आपके इर्द गिर्द, आपका पूरा शहर हो सकता है आपका पूरा मुल्क आपका दुश्मन हो, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का खुदा करे चींटी पे क्या कर, गौर कर, उस पे नजर कर, वो किस तरह से चलती है। हालेलुया। हम किस तरह से चलते हैं, बस यही फर्क है, यही एक बड़ा फर्क है कि हम किस तौर से चलते हैं, हम किस तरह से चलते हैं। आपका बिजनेस भाई सफल होगा, आमीन। आपका बिजनेस सफल होगा, आपका कारोबार सफल होगा, आपकी जॉब सफल होगी, आप अपने घर को बना पाओगे, आप अपने घर को मोहल्लों से निकलकर सोसाइटियों में, आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ गरीब लोग, सिर्फ मसीह लोग ही मोहल्लों में रहते हैं? हमारा क्या ख्याल है, या आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ मसीह लोग ही छोटे छोटे मोहल्लों में, और सिर्फ वो भी नीचे नीचे कोनों में रहते हैं?
क्या क्या इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी सोसाइटियों में मसीह लोग नहीं रहते? आपका क्या ख्याल है गुलरेज में मसीह लोग नहीं रहते? आपका क्या ख्याल है कि बैरिया टोल में मसीह लोग नहीं रहते? हर बड़ी सी बड़ी सोसाइटी में मसीह लोग रहते हैं, हर बड़ी सी बड़ी। अगर वो रह सकते हैं, अगर वो अमीर हो सकते हैं, अगर वो काम काज करके, अगर वो बार बार ट्राई करके अपने बिजनेस में सफल होकर बैरिया टोल में अगर उनका घर है, तो उस बैरिया टोल में मेरा घर भी होगा, उस बैरिया टोल में आपका भी घर होगा। हालेलुया। मेरा खुदा आपको बड़ी बड़ी जगहों पे लेके जाएगा, बट आपको ट्राई करनी है, बट आपको कोशिश करनी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी करो, कुछ भी दुनिया का काम करो, अगर आप जूते सीते हो, अगर आप जूते सिलाई करते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आपके जैसा पूरे आपके शहर में कोई जूते बनाने वाला नहीं होना चाहिए। अगर जूते बना रहे हो तो आपके शहर में आपके जैसा कोई शख्स, आपके पूरे शहर में आपके जैसा कोई जूता ना बनाता हो। हालेलुया। ऐसे ऐसी जबरदस्त जूती बना दो कि आपके शहर में आपके जैसा कोई जूता ना बना दो। अगर कपड़े सिलाई करते हो ना, तो आपके जैसा पूरे शहर में शादी ब्याह में लोग अगर किसी के पास अगर ढेर लगाना, तो आप ही के पास लोग ऐसे जबरदस्त कपड़े सिलाई करो। हालेलुया। आपके जैसा कोई होना नहीं चाहिए। इस तरह से जीना शुरू करो, इस तरह से काम शुरू करो। आप कुछ भी करो, कुछ भी। मैंने कहता अगर आप नलकी बनाते हो छोटी सी, उस सूट को सीने के लिए एक छोटी सी नलकी होती है। अगर आप नलकी बनाने का काम करते ना, तो आपके जैसा कोई धागा ना हो पूरे शहर में। हालेलुया। मैं यूं कहूंगा कि आपके पूरे मुल्क में उस धागे के जैसा, आप जैसा धागा, आपका धागा ना, पूरे मुल्क में ऐसा धागा किसी के पास नहीं होना चाहिए। बाइबल का खुदा है कि चूंटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर। फिर लिखा दानिशमंद। जब आप दानिशमंद होंगे और दानिशमंदी के साथ जब अपना काम करोगे, तो आपके जैसा फिर कोई भी नहीं होगा। आमीन। मैंने कहा फिर आपके जैसा कोई होगा? आपके जैसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आप दानिशमंदी के साथ काम करो, आप हिकमत के साथ काम करो। हालेलुया। उस ड्यूटी को मालूम है कि कहां पे कब काम करना है। आगे लिखा है कि गर्मी में वो क्या करती है, गर्मी के मौसम में वो अपनी खुराक मुहैया करती है, और फसल कटने के वक्त में वो अपनी खोरिश को जमा करती है। गर्मियों में लिखा है जब फसलों की कटाई होती है, लिखा है कि वो अपनी खुराक को, उसे मालूम है खुराक, उसे खुशबू आती है, वो अपनी। आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी दुनिया में खतरनाक और जहरीले जानवर हैं, जहरीले रींगने वाले जो जानवर हैं, आप उन सारे जानवरों से डरते हो। सांप से आप डरते हो, बिच्छू से आप डरते हो, छिपकलियों, अगर हमारी खाने पीने की चीजों में इनकी कोई भी चीज जहर शामिल हो जाए तो हम मर जाते हैं, है ना? जितनी भी रेंगने वाली जहरीली चीजें हैं, उनका कोई भी जहरीला मादा हमारी खाने वाली चीज में शामिल हो जाए, हम मर जाते हैं। इन सारी चीजों को, इन सारे रेंगने वाले जानवरों को ये कीड़ी खा जाती है, ये चींटी खा जाती है, पर मरती नहीं है। बताना ये चाहता हूं, ये मरती नहीं है, क्योंकि ये उन सारी खुराकों को लेके जाती है, उन सांपों को, उन बिच्छुओं को ये खा जाती है, और सारी खुराक को जाके ये ऐसे नहीं खाती। आपको ये भी बता दूं मैं, उसके मुंह में वो चावल का दाना क्यों होता है? वो खा क्यों नहीं रही? वो ले जाएगी, अपने बिल में ले जाएगी, अपने हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जहां पे कमाते हो वहीं पे खा जाते हो। और चींटी क्या करती है, वहां जहां से इसको खुराक मिलती है वहां से उठाती है, और उठाकर कहां लेके जाती है? जहां पे उसका सारा खानदान होता है, जहां पे वो उनका घर होता है, एक बड़ी बिल होती है, एक बहुत बड़ा हॉल होता है, और वो हॉल इतना बड़ा होता है
कि अगर 6 महीने खाना खाना पड़े ना तो 6 महीने वो खुराक वहां पे जमा कर सके। इतने बड़े हाल होते हैं उनके। और उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, जो उस घर की फैमिली है, सारी फैमिली खुराक इकट्ठी करेगी और सारी खुराक उस बिल में जमा कर देगा। सारी खुराक उन्होंने बिल में जमा करनी है। ये नहीं है कि थोड़ी सी मिजान बैंक में, थोड़ी सी अलाइड बैंक में, थोड़ी सी किसी और बैंक में, और घर में कितनी आएगी? 500-600 आएगी। अब कमाते कितना दिन में? 2000, और घर में कितना है? 500। 1500 किधर गया? पर चूंटी इतनी समझदार है, जितना कमाएगी उतना अपने बिल में लेकर आएगी। आज आपको ये समझने की जरूरत है। मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, लोग भी आपको कहेंगे सब कुछ इधर ही रह जाएगा, पर उस सारे को अपने घर में लेकर आओ। पर अगर जो आपका मैदान में जमा है वो आपके खानदान को मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आपके 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 जिस को जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ 4 लोग जुड़े हैं, आपके साथ 10 लोग जुड़े हैं, आपके साथ 20 लोग जुड़े हैं, उन 20 लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका बाकी पैसा किधर पड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन वो गर्मी में क्या करती है? खुराक जमा करती है, पर खुराक सारी अपने घर में जमा करती है। ये नहीं है कि कुछ खुराक दूसरी बिल में जमा करती है। कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि आधी खुराक अपने घर में और आधी खुराक दूसरे घर में। क्योंकि चींटी की तरह नहीं है हम समझदार नहीं है। अगर हम समझदार होते तो चींटी की तरह अपनी सारी खुराक अपने घर में। आपको सारी खुराक अपने अपने घर में लेके आनी है। और लेकिन वो गर्मी के मौसम में क्या करती है? अपनी खुराक को क्या करती है? जमा करती है। और सर्दियों में आपको इसलिए नजर ही नहीं आती। सर्दियों में इसीलिए वही आपको नजर नहीं आती क्योंकि उसने जो गर्मियों में जमा किए हुए हैं, उस आप अंदाजा कर लो 6 महीने की खुराक का क्या बनेगा? उल्ली लग जाएगी ना, उल्ली खाती है। इसीलिए वो सांप को खा जाती है, इसीलिए वो बिच्छू खा जाती है, क्योंकि बिच्छू का जहर उस उल्ली जो खाने को जो खाना खराब हो जाता है, आप लोग नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। उसके ऊपर एक सफेद सा वो बन जाता है, उसको पता नहीं उर्दू में मुझे मालूम नहीं है, पंजाबी में मुझे पता है, उसको उल्ली लग जाती है और उस उल्ली को वो चींटी खाती है। इसलिए इतनी जहरीली चीजें खाती है। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं? आपको आज जहां से समझना है, आपको चींटी से सीखना है भाई। मुझे मालूम पड़ रहा है आज जो नहीं आए ना, पता नहीं क्या इतना बड़ा मिस कर गए, पर जो आ गए ना, आप बहुत बड़ी बरकत आज लेके जा रहे हो अपने खानदानों के लिए, अपने घरानों के लिए। आपने एक जबरदस्त चीज सीख ली है कि आपको किस तौर से काम करना है। हालेलुया। मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं यहाँ पे। मैं आपको मैं आपको यहाँ पे किसी को शर्मिंदा नहीं कर रहा इन सारी बातों से। आपको आगे ले जाया जा रहा है कि हमें इस तौर से, अगर हमें कोई किसी तरह से थोड़ी बहुत कमी है, अगर बहुत बड़ी कमी है, आपका सबसे पहला, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आप कमाई कर रहे हो, तो आपका सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके मम्मी पापा है। बाद में आपके दोस्त, आपके बाकी सारे लोग जितने भी आपको बनते हैं, वो सारे बाद में। सबसे पहले आपके माँ बाप है। सबसे गलतियां होती हैं, सब गलत होता है। इससे पहले जो गलत किया उसको दुरुस्त करो आज से। आज आप दुरुस्त कर सकते हैं, आपके पास मौका है। लेकिन कल जब आप शादीशुदा हो जाओगे, आपके बच्चे होंगे, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई। फिर सेम यही कुछ होगा जो आपने किया है, जो आपने अपने मम्मी पापा को उनके नाक में जो दम किया ना, आपकी नाक में 2 दम होंगे। आपने एक दम किया है, आपके 2 बच्चे आपकी नाक में दम करेंगे। मैं ये सच कह रहा हूं, ये ऐसे ही है। आपने बोया है, वो उगने वाला है।
चींटी से सीखें। वो अपने बच्चों ही उसका रंग चींटी का ब्लैक कलर का होता है, लेकिन उसके बच्चों का कलर ब्राउन। क्यों? वो अपने बच्चों को क्या करें साथ में, हालांकि उसके बच्चों के पास कुछ भी नहीं होता। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका जिनका रंग थोड़ा सा हल्का हल्का सा, थोड़ा सा वो उनके मुंह में कुछ वो भी छोटी सी खुराक होती है, लेकिन बाकी बच्चे सारे ऐसे ही नाल सैर कर रहे, वो सैर नहीं कर रहे। हमें लग रहा है सैर कर रहे हैं, हमें लगता है वो घूम रहे हैं, हमें लगता है वो एंजॉय कर रहे हैं। ना तो वो एंजॉय कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो जीना सीख रहे हैं, वो प्रिंसिपल सीख रहे हैं। इनको मैं बताना चाहता हूं, मैंने पिछली दो बताया था, एक शख्स ने कितने प्रिंसिपल पढ़े, 6000, लेकिन यहां पे लिखा है इसका ना कोई सरदार, ना कोई नाजर, ना कोई हाकम, कोई प्रिंसिपल सिखाने वाला नहीं है, कोई इनको टीच करने वाला नहीं है, कोई इनको सिखाने वाले वाले। आप तो बड़े खुशनसीब हो, आपको हर संडे को सीखने को मिलता है। हर संडे मैं आपको आके सिखाता हूँ, हर संडे आपको यीशु मसीह का कलाम सुनाया जाता है, समझाया जाता है, जीना सिखाया जाता है, कैसे जिंदगी जीनी है। हमने तो आपको ये दिखाया है कि खाना आपको कैसे बनाना है। हालेलुया। अगर किसी को नहीं आता ना तो वो भी सिखाया जा सकता है। अगर किसी को कुछ नहीं करना था, आपको वो सब कुछ सिखाया जाएगा। सब कुछ आपको आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूं, आपको काम कैसे करना है आपको ये भी सिखाया जाएगा। आमीन। आप अपने बिजनेस में कैसे बढ़ सकते हो ये भी आपको समझाया जाएगा इसी चर्च में। इसी चर्च में आप अपना बिजनेस कैसे बड़ा कर सकते हो ये भी आपको सिखाया जाएगा। हालेलुया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि लोग आपको कहेंगे वो की करना है, पैसे कमा के क्या करना है, सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे लोग कहते हैं ना, भाई इतना पैसा कमा के की करना है, सब कुछ इधर रह जाएगा। भाई अगर सब कुछ इधर रह जाना है तो तू अपनी जायदाद मेरे नाम कर दे, फिर देखना उसकी हालत है। जो आपको ये कहना कि सब कुछ, उसे कहना अपनी बाइक हमें दे दो, सब कुछ इधर ही रह जाएगा, फिर देखना हालत देखना उसकी। अब आपको मशवरे दे रहे हैं कि सब कुछ, उसे बोलो भाई सब कुछ अगर इधर ही आ जाएगा, तेरे जो 10 लाख बैंक में पड़े ना वो मुझे दे दे, सब कुछ इधर ही रह जाएगा। हमें तो भरोसा नहीं है। अब आपको ध्यान समझना है कि ये इतना कुछ क्यों होना चाहिए, हमें पैसा क्यों चाहिए। आज अब देखो, जो जिनके घर नहीं, जिनके पास किराए पे वो रहते हैं, उन्हें कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना है। अगर वो 10 लाख उसके पास होते तो ये प्रॉब्लम उसके साथ हर महीने उसे ये सुनना ना पड़ता कि घर खाली कर दो। पैसा जरूरी है ना। अब समझ आ रहा है आपको गुजरांवाला जाना है और गाड़ियां बंद हैं। जैसे कोरोना के दिनों में सब कुछ बंद था, आपके पास अपनी गाड़ी होती, आप जाते कि नहीं जाते। आपके वहां पे फौतगी हो गई है, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम है, आप जाते कि नहीं जाते। पर अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं है, तो आप नहीं जा पाते। भाई चींटी के पास जा और अक्लमंद बन, दानिशमंद बन। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप गाड़ियों का काम करो तो आपके जैसा इस दुनिया में गाड़ी बनाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। आमीन। जितने भी मसीह लोग हैं, सबसे बड़ी से बड़ी ब्रांड की जो गाड़ी होगी ना वो मसीह लोगों की होगी। आमीन। और मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा, रिसर्च करो BMW किसकी है, उस कंपनी का मालिक कौन है। हालेलुया। बड़ी सी बड़ी जो गाड़ी है, जो बड़ी महंगी गाड़ी है, उनके जो ब्रांड है, उनको जो चला रहे हैं, उस कंपनी को जो चला रहा है वो कौन होगा, वो मसीह होगा। हालेलुया। हालेलुया। चींटी इस बात को समझती है मैं कौन, पर क्रिश्चियन इस बात को अगर समझे ना, मैं बताना चाहता हूं कि याकूब के कितने बेटे थे, और 12 बेटे। बेशक याकूब के 12 बेटे थे, इतना मैन ऑफ गॉड था, वो चाहता तो सबको बरकत दे सकता था और ऐसी बड़ी बड़ी बरकत दे सकता था, पर उसने खुद से उन किसी बेटे को बरकत दी,
उसके बेटों ने बरकत खुद ली थी। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो सबसे बड़े थे, यानी मैं पलोठा हूं अपने बाप का, लेकिन यकूब का जो पलोठा था वो अपने बाप से बरकत नहीं ले पाया था। आज अब मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं यहां पे खड़ा हूं और सबसे आगे कौन होते हैं? हम लोग होते हैं। सबसे अच्छी जगह पे कौन लोग होते हैं? हम लोग होते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि जिनकी वजह से हम यहां पे हैं, हम उनका नाम भी नहीं लेते, है ना? आज आप सब तालियां बजाते हो जब हम आते हैं, हमको सबसे आगे रखा जाता है, हमें इज्जत दी जाती है, लेकिन जिसकी वजह से मैं हूं उसको आपने कहां बैठाया हुआ है? ये पूरी दुनिया में ऐसा है, ये सिर्फ यहां पे नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है, जिनकी वजह से हम। और आज अगर मैं पूछूं कि आपका जो प्राइमरी का जो टीचर था उसका नाम क्या है, तो 50% बच्चों को मालूम ही नहीं होगा उनके प्राइमरी स्कूल का जो टीचर था उसका नाम क्या है। मुझे याद है, मुझे अपने तमाम टीचर्स के नाम तक याद है। एक एक टीचर का मुझे पता है कि वो कहां पे, उनके घर तक मुझे मालूम है, उनके नाम तक मुझे मालूम है। बेशक आज वो 300 किलोमीटर मुझसे दूर है। उनमें कुछ मुस्लिम है, उनमें कुछ क्रिश्चियन है, मैं सबको जानता हूं, पर मुझे इससे मतलब नहीं है कि उनका ताल्लुक किस मजहब के साथ है। मुझे इससे मतलब है कि आज अगर मैं यहां पे खड़ा हूं ना, तो कुछ और वो आज भी वहीं पे होंगे, उसी प्राइमरी स्कूल में होंगे, उसी साइकिल पे होंगे। लेकिन हमने कभी, आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े अमीर हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे होते हैं और बड़े बड़े स्कॉलर्स लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनका प्राइमरी का स्कूल का टीचर आज भी उसी प्राइमरी स्कूल में होगा, उसी साइकिल पे होगा। हो सकता है उस वक्त उसके पास ऐनक नहीं होगी, आज उसे ऐनक लगी होगी। हमने कभी भी जाकर हम उन्हें मिले नहीं है, कभी भी जाकर हमने उन्हें सलाम नहीं की। और दूसरे टीचर हमारे माँ बाप होते हैं, वो भी बहुत पीछे होते हैं। जितने भी हमें आगे लाने वाले लोग होते हैं, उनको कोई भी नहीं याद करता, कभी किसी ने याद नहीं किया, कभी किसी ने नाम तक नहीं लिया। कभी भी किसी ने नाम नहीं लिया। याकूब के 12 बेटे, लेकिन 12 में से मैं आज किसी एक दो का जिक्र करूंगा। कुछ बरकत लेके और कुछ आप उनमें से 12 में से कौन से वाले बेटे? आप भी याकूब के बेटे हो, पर आप उन 12 में से कौन से वाले बेटे हो? बड़े वाले बेटे हो या बीच वाले बेटे हो? लिखा है कि यहूदा सबसे आगे निकल गया, बरकत लेने में यहूदा सबसे आगे था। और जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम रोबन था, वो बरकत नहीं ले पाया। आप कौन से वाले बेटे हो? उन्हीं टीचर के बहुत सारे बच्चे थे, 100 200 एक क्लास में स्टूडेंट होते थे, जिनमें से एक मैं भी हूं। और उस क्लास का हो सकता है सबसे नालायक बच्चा भी मैं ही हूं। लेकिन आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं, ये बहुत सारे हाथ हैं, इस शख्स को खड़ा करने के लिए बहुत सारे हाथ हैं। 2 हाथ वो जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे पापा, मेरी मम्मी, आज देखो वो कहां पे बैठे हुए। मेरे टीचर अगर आज जाके देखा जाए तो आज वही हो सकता है उनकी चेयर आज टूटी हुई चेयर हो, जहां पे वो बैठे होंगे, लेकिन कोई उनको पूछता नहीं है, कोई जाकर उनको मिलता नहीं है। मैं बताना यह चाहता हूं कि आपके बीच में अगर टीचर है तो उनकी रिस्पेक्ट करो। आपकी चर्च में अगर कोई टीचर है तो उसकी रिस्पेक्ट करो। हालेलुया।
अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपको मालूम नहीं है उस रिस्पेक्ट के पीछे जो छुपा हुआ है ना, वो जो छुपा हुआ है ना, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा दिया जाए कि आप अपने टीचर, अपने माँ बाप, अपने पास्टर की इज्जत करोगे, तो आपको जो मिलने वाला है, आप सारे काम छोड़कर यही करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको कभी वीडियो दिखाई नहीं गई। ये यही कर रहे थे, यहूदा ने यही किया था। यहूदा ने अपने बाप से बरकत ऐसे नहीं ली थी, बल्कि उसने रिस्पेक्ट करके और उनकी मर्जी पूरी करके ये बरकत ली थी। आज हम बरकत तो चाहते हैं, आज हम अमीर तो होना चाहते हैं, हम बहुत अमीर होना चाहते हैं। आज आप सब जो जब बैरिया में जॉब करते हो, आप चाहते हो कि आपका बैरिया में घर हो। आप जो लोगों की गाड़ी साफ जब करते हो, तो आपकी डिजायर होती है ये गाड़ी आपकी हो। पर हम वो नहीं करना चाहते, हम जो ड्यूटी कर रही है, हम मेहनत नहीं करना चाहते। जो कर रहे हैं वो मेहनत को का गलत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं पर किसी के लिए, अब अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए क्यों नहीं कर रहे? मेहनत लोग कर रहे हैं पर किसी के लिए। अब अपने लिए मेहनत करो, अपने घर वालों के लिए मेहनत करो। आमीन। ताकि सफल हो सको, ताकि ब्लेस हो सको, ताकि आप अमीर हो सको। आमीन, हालेलुया। ताकि मैंने कहा आप क्या हो सको? अमीर हो सको। अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। आपको लोग हवाला दे सकते हैं कि अमीर का आसमान की बादशाही में दाखिल होना, ये हवाला है कि नहीं? पर सुलेमान भी अमीर था भाई। सुलेमान भी, उसका उसका नाम किसके साथ जुड़ा है? यीशु मसीह के, यीशु के नस्बनामे के साथ लिखा हुआ है, अमीर था। दाऊद का किसके साथ लिखा है? यीशु के नस्बनामे के साथ, दाऊद भी अमीर था। और हिस्ट्री में इनके जैसा कोई अमीर शख्स नहीं था। हालेलुया। हम समझ रहे हैं, अगर दाऊद बादशाह बन सकता है और उसे समझ थी कि वो बादशाह है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ गई आज? हालेलुया। आप बादशाह हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपको बादशाह बना के भेजा हुआ है यीशु मसीह ने। बादशाह को किस तरह से जिंदगी जीनी होती है, ये बादशाह को अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। बादशाह को इस बात की पूरी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं बादशाह हूं तो मुझे किस तरह से जीना है। अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताऊंगा कि बादशाह की ट्रेनिंग कैसे होती है। आने वाले टाइम में हो सकता है हम अगले संडे इसी बात को समझे, इसी बात को सीखे कि बादशाह की ट्रेनिंग कैसे की जाती है। एक बादशाह को कैसे बादशाह बनाया जाता है तो वो बादशाह का बेटा, पर वो बादशाह बनेगा या नहीं बनेगा, उसकी ट्रेनिंग बताएगी कि उसको ट्रेनिंग सही दी गई है, उसने उस ट्रेनिंग को सही लिया है या नहीं, वो अब बादशाह बनेगा या नहीं बनेगा, ये उसी लड़के पे डिपेंड करता है। हालेलुया। आप बादशाह तो बनना चाहते हो पर आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते। हालेलुया। आपको ट्रेनिंग तो दी जाएगी, पर उस ट्रेनिंग में कितने पास होते हैं ये वक्त बताएगा। हालेलुया। और ये जो मैसेज आपको दिए जाते हैं ना, ये ट्रेनिंग है बादशाहों की। कुछ लोग गिर जाते हैं दौड़ में, घोड़े दौड़ते हैं, रेस पूरी होती है, लेकिन उन सारे घोड़ों में अगर 100 घोड़े दौड़ रहे हैं तो एक घोड़ा होता है जो नंबर 1 आता है। रेस तो सारे दौड़ते हैं, ट्रेनिंग तो सारे लेते हैं, लेकिन पास कुछ चंद लोग होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको ड्यूटी के पास जाना है और ड्यूटी की सारी समझ मैंने आपको बता दी है कि ड्यूटी किस तरह से जिंदगी को जीती है और किस तरह से अपने बच्चों को सिखाती है। हमें भी ध्यान से समझने की जरूरत है। लोग आपको कहेंगे ओए ऐसा की करना है, कैसा इधर रह जाएगा, अगर इधर ही रह जाएगा जो तूने कमाया वो हमें दे दे। अच्छे से कमाई करो। हालेलुया। आइए खुदा के हुजूर रुकेंगे, दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे सब और अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे सब।